आप देख रहे हैं योर मनी और बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू जेपी सिंह ने भेजा है। रांची से 34 साल इनकी उम्र है, मंथली एसआईपी है 30,000, 19 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 25 साल में 15 करोड़ का टारगेट है। एक्टिव एसआईपीज है मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 10,000, 7500 मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50, 7500 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप में 5000। एनपीएस में मंथली ये 28,000 डाल रहे हैं, जहाँ पर कॉर्पस 36 लाख का है। तो टोटल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मिलाकर इनका 50-60 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 15 करोड़ का टारगेट 25 इयर्स में। बताइए सजेशंस इनके लिए। जहां तक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, तो आपने लार्ज कैप इंडेक्स के जरिए लिया, लार्ज एंड मिड कैप लिया है, मिड कैप और स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो बनाया है। 4 ही फंड है, अच्छा मार्केट कैप एलोकेशन भी है। लेकिन आपने जो जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी के जरिए, लगभग उतना ही आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट करो। ये अच्छी बात है कि आपका एक्सपेंस रेशो जो है कम है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिर्फ 34 साल का उम्र है। आज आप एनपीएस में अगर कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपने ऑटो चॉइस चुना है कि एक्टिव चॉइस। अगर आप ऑटो चॉइस चुनते हो तो आपका जो एसेट एलोकेशन है, इक्विटी डेट के बीच में जो एलोकेशन है, वो अपने आप अपने एज के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो आप 35 से लेस हो तो स्टार्टिंग में ही आपका ओनली 75% जो आप इन्वेस्ट करते हैं, ओनली 75% आपका इक्विटी में जाएगा। इवन दो आपका बहुत लंबा समय भी है, 25 ईयर्स का आपका टाइम फ्रेम है, फिर भी 75% ही जाएगा। और हर साल जैसे बढ़ता है 4% से कम होता है। तो आप जब तक 55 के बनेंगे, आपका इक्विटी कंपोनेंट बहुत कम होगा और आपका डेट कंपोनेंट बहुत बड़ा होगा। इक्विटी लगभग 15% हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप डेफिनेटली एक्टिव चॉइस में जाइए और इक्विटी कंपोनेंट को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका उम्र कम है। उससे आपका रिटर्न प्रोफाइल भी अच्छा बनेगा। और आपके लिए मतलब एनीवे एनपीएस में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो इक्विटी में भी अ बेटर एसेट क्लास। 15% डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल। जहां तक पोर्टफोलियो वैल्यूएशन की सवाल है, करंट अमाउंट जो है आपका 19 लैक्स प्लस 36 लैक्स है। वैल्यू ऑफ लमसम जो है, बिकॉज आपका 25 साल है, 25 साल बहुत बड़ा एक गिफ्ट होता है इन्वेस्टिंग में। तो लमसम का जो है 9.35 सीआर हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू। और एसआईपी का जो आप आज की तारीख में करें, एनपीएस प्लस जो एसआईपी कर रहे हैं, 58,000 का जो एसआईपी कर रहे हैं आप, उसका हो जाएगा आपका नॉर्मल एसआईपी से 10.89। तो ये बन जाएगा 20.21 सीआर। आपने बताया कि आपको 25 करोड़ इकट्ठा करना है। आई एम वेरी हैप्पी आपने इन्फ्लेशन देखते हुए 25 करोड़ बताया। ये करने के लिए आपको स्टेप अप करना जरूरी है। अगर आप 10% से स्टेप अप करोगे तो सिर्फ एसआईपी का वैल्यू बन जाएगा क्लोज टू 23 करोड़ और टोटल आपका वैल्यू बनेगा 32 करोड़। अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो हमको जरूरत नहीं, हम क्यों स्टेप अप करें, तो आप ये सोचिए कि 25 साल बाद 32 करोड़ का वैल्यू मात्र 6 करोड़ होगा आज की तारीख का, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो डेफिनेटली स्टेप अप कीजिए। और आपने अच्छा टारगेट रखा है। मोस्ट पीपल सोचते ही नहीं है इन्फ्लेशन के बारे में। और ये एक्टिव चॉइस चुन के आप इसी में इन्वेस्ट करते रहिए और स्टेप अप डेफिनेटली कीजिए। ओके, तो 15 करोड़ का हालांकि इनका टारगेट था, उससे ज़्यादा ही एक्यूमुलेट कर लेंगे इस पोर्टफोलियो के थ्रू। अच्छा, इन केस अगर ये स्टेप अप करते हैं या एलोकेशन फर्दर बढ़ाते हैं एज इनकम इंक्रीज, इन्हीं फंड्स में एक्सपोजर को बढ़ाएं, क्योंकि इनके पास सिर्फ 4 ही फंड्स हैं। तो आई एम श्योर पॉसिबिलिटी होगी नई कैटेगरी ऐड करने की। कोई नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? उनके पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है और लार्ज एंड मिड कैप भी है। तो ये अमाउंट के लिए अभी फिलहाल ठीक है। एक अगले 1-2 साल इसी में अगर आप बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस देख के, आपका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देख के आप बढ़ाएंगे। और बाकी अगर आपको ऐड करना है तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी फंड मैनेजर के पास रह जाए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फॉलो कीजिए इस एडवाइस को, इन्वेस्टेड रहिए। आपके पोर्टफोलियो में बदलाव का सजेशन बिल्कुल नहीं है। आप दोनों इन्वेस्टमेंट्स रखिए, अपने एनपीएस भी और म्यूचुअल फंड भी, और आप 32 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर लेंगे। 32-33 करोड़ इनफैक्ट, अगर आप स्टेप अप करते हैं। अदरवाइज 20-21 करोड़ की राशि इकट्ठा कर लेंगे। आपका टारगेट तो हालांकि सिर्फ 15 करोड़ का था। लेकिन चलिए पूछ लेते हैं प्रतिभा जी के टॉप 4 फंड्स, बताइए। जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, और क्योंकि पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, व्हाइट ओक मल्टी एसेट फंड और इडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, दोनों हाइब्रिड कैटेगरी में। आई थिंक इसका एक अच्छा मिश्रण बनाएंगे अपने पोर्टफोलियो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तो आउटकम्स अच्छा आ सकता है।
ओके, तो पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा, वाइट ओक मल्टी एसेट, एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स है। डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट पैकेज के तौर पे आप इन चॉइसेस के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू प्रतिभा, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।